So welcome to today's video, update video of 17 नवंबर। हम लोग आज थर्सडे एक्सपायरी पर पहुंच गए हैं। तो हम लोग जो बाजार में बातें करके गए थे, हम लोगों ने देखा 3 दिन में बाजार में कोई विशेष काम हुआ नहीं है। हम जहां छोड़ करके मार्केट को गए थे, मार्केट लगभग वही है। तो मार्केट अक्सर इस ऐसे जगह, ऐसे स्थिति में आकर के थोड़ा सा, जिसको हम बोल सकते हैं, भूल भुलैया वाला काम करती है। कॉन्फिडेंस दोनों तरफ के लोगों को नहीं आने देती है, और आप यदि खुद भी चेक करेंगे तो आपको कहीं पे भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम, जैसे अपना एक प्रथा है, हम लोग नमन करते हैं हमारे इष्ट देव, हमारे गुरुदेव, हमारे ज्ञान देवता को, ज्ञान देवी को, और हमारे जय श्री कृष्ण जी को। तो अब हम जो निफ्टी का कारोबार देख रहे हैं, मार्केट एकदम फ्लैट खड़ी है यहाँ पे, 3 दिन में कहीं नहीं गया। ब्रॉडर पार्टिसिपेशन मार्केट का बहुत वीक है, ग्राइंडिंग करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ये हमारा वीकली चार्ट है, इसमें भी एक दोजी फॉर्मेशन है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है, लेकिन एक दोजी फॉर्मेशन है। इसका मतलब है इनडिसीजन का मूड है। तो मार्केट में अभी कोई नया ट्रिगर नहीं है जो इसको ऊपर या नीचे ले जा सके। तो ऐसे मौके के अंदर में बाजार थोड़ा सा प्ले करती है, वॉचफुल हो जाती है। बियरिश कैंप के लोगों को तो खैर कॉन्फिडेंस दिलाना ही है, तभी इस जगह पे खड़े रहेंगे तो आप भरोसा उनको आएगा और वो शॉर्ट पे शॉर्ट बनाते जाएंगे, ऐसा होता है। और आज के तारीख में यदि हम बात करें तो जो बहुत ज़्यादा बुलिश लोग भी हैं, उनमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है। हम भी अपना, हमारे भी जो क्लाइंट साथ में जुड़े हुए हैं, सबका हम लोगों ने 90% माल स्क्वायर ऑफ कर रखा है। 10% हाथ में इसलिए रखना ज़रूरी है, हम आपको हमेशा कहते हैं बाज़ार में बने रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एकदम खाली नहीं होना है कि बाज़ार कभी भी कहीं भी कोई दिशा देता है तो हमको लेफ्ट आउट की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली ये वो जगह है, यदि किसी कारण से बाज़ार यहाँ से रीटेस्ट करना चाहे, जो हमारा 18,000 का लेवल की हम बात करके गए थे, और हमारे इस वीक का लोएस्ट लेवल भी 17,950 18,000 के आसपास है, तो आने को तो वहाँ तक आ सकता है, 400 पॉइंट दूर है। तो अब मंथली एक्सपायरी नज़दीक है, 400 पॉइंट का गैप है हमारे एक्सपेक्टेड लो एरिया से। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, लेकिन टाइम वाइज हम अभी फेवरेबल नहीं बोल सकते हैं, यदि बाजार यहाँ पे थोड़ा इसको ग्राइंड करती है। और जैसा बाजार का मूड माहौल देख के लग रहा है, ये ग्राइंड यहाँ पे करने के मूड में है। यहाँ पे 1 सप्ताह 10 दिन यहाँ पे खूब आराम से ये खड़ा करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा ये माहौल बनाना शुरू कर दिया है। तो अभी तक ब्रॉडर मार्केट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट के ये एक प्ले करने का तरीका है। तो उसमें यदि बहुत ज़्यादा, जब तक बेरिश लोग हावी नहीं होंगे, तब तक ये नया अपना एक गेम नहीं बनाएगा। नीचे गिरने का एक भी रीज़न अपने पास नहीं है, सिवाय इसके कि हम ऑल टाइम हाई पे हैं। दूसरा, मार्केट बहुत अच्छे से दिखा रही है कि सिर्फ 2 या 3 स्टॉक्स हर दिन इंडेक्स को ऊपर मैनेज कर रहे हैं, स्टे करने के लिए और थोड़ा थोड़ा अपसाइड मूवमेंट इंच अप करने के लिए। चाहे वो हमारे HDFC हो, कल हमने कोटक में भी चाल देखा, और परसों हमने रिलायंस में देखा। तो कभी कोई सिलेक्शन करके मार्केट को ऊपर ले जाता है, चाहे IT सेक्टर का हो, चाहे कोई हो। ये हमारा बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में हम देखें 3 दिन से काम ठीक ऊपर ही जा रहा है, इसमें रिलेटिवली स्ट्रेंथ मेंटेन्ड है। और हमने आपसे कहा था कि अब PSU बैंक यहाँ पे थकेगा, और यहाँ पे हमको PSU बैंक थकेगा और प्राइवेट बैंक से हमको मूवमेंट मिलेगी। तो ये देखिए, हमारा प्राइवेट बैंक के कारण बैंक निफ्टी में ऊपर है। कंपैरेटिवली चाल अच्छा है, स्ट्रेंथ भी अच्छा है, ऑल टाइम हाई के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर रखा है क्लोजिंग करके, ये सब बहुत अच्छी बात है। अब हम एक बार ब्रॉडर पिक्चर को भी देख लेते हैं। तो ये हमारा एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो एडवांस सिर्फ 20 है, और हम इसमें देखेंगे तो फ्राइडे और अभी में बहुत बड़ा फर्क आया है। इसमें सिर्फ बैंकिंग, फाइनेंस और IT को छोड़ करके मोटा मोटी बाकी चीज़ें रेड है। इसको और डीपली देख लेते हैं। वीकली बेसिस पर देखें तो हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स कम हुआ है, कल थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि कल मार्केट में हम देख रहे थे थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस आ रहा था। मिड कैप में अभी भी कोई चाल नहीं है, ये कल की दिन है और ये वीक का पूरा है, इस वीक का है।
तो अभी तक इसके अंदर में हम माइनस में, स्मॉल कैप मिड कैप दोनों माइनस में। आज मैंने थोड़ा सा व्यू चेंज किया है इसका, निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं रख के मैं पहले नेगेटिव वाले साइड से देख रहा हूँ कि मेरे को चेक करना है कि कौन से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ब्रॉडर इंडेक्स में देखें हम तो हमारे स्मॉल कैप, मिड कैप, जूनियर निफ्टी तीनों परफॉर्म अभी तक इसमें नहीं आया है। तो ये लोगों के मन में कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि बाजार में स्ट्रेंथ नहीं है और वो गिरने की तैयारी में है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो ये सारे सेक्टर हमारे बुलिश है। वीकली बेसिस पर भी देखें तो हमारे सभी मोटा मोटी आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, प्राइवेट बैंक, मेटल भी यहाँ तक कल इसमें हालांकि गिरावट आई थी 2% का, उसके बावजूद भी इस वीक में 1.5% ऊपर है। तो रनिंग करेक्शन तो हर चीज में होता है। तो ये हमारा ओवरऑल पार्टिसिपेशन देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे इस वीक में ओवरऑल हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है, लेकिन कभी कोई अप डाउन चलता है। ये हमारे जो कमजोर सेक्टर्स हैं, मीडिया है, एफएमसीजी है, पीएसयू बैंक्स है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एफएमसीजी जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि आपको ध्यान है, मैंने आपसे कहा है कि जब भी इंडेक्स में रैली होती है और उसका रैली को लीड करता है एफएमसीजी और फार्मा, तो वैसे रैली मुझे पसंद नहीं है, मैं उस पर डाउट करता हूँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं फार्मा भी नेगेटिव में है, पीएसयू भी नेगेटिव में है और हम ऑल टाइम हाई पे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बात है कि डिफेंसिव इस समय नहीं चल रहे हैं, ये बहुत अच्छा हमको इंडिकेशन है। वर्ल्ड मार्केट को देखें तो ये हमारा कल का बाजार हमारा नॉर्मल फ्लैटिश सा ही था क्लोजिंग बेसिस पे। डाउ जोन्स वगैरह सब नेगेटिव में कल क्लोज हुए हैं। शुरुआत में बहुत अच्छी बढ़त थी, 1.5% नैस्डैक प्लस में था, उसके बाद जाते जाते 1.5% माइनस में आ गया। अभी हमारा जब ये हमने स्क्रीन लिया था तब उस समय डाउ जोन्स थोड़े छोटे मोटे बढ़त में है, S&P थोड़े बढ़त में है, नैस्डैक। तो अमेरिकन मार्केट्स मोटा मोटी अपना एक जो इसको बोलते हैं इतनी अच्छी चाल आई है उसका थोड़ा सा करेक्शन कर रहा है, एक आम से नॉर्मल सा बात है। तो कल एक हमने देखा था एक मिसाइल अटैक हुआ था रशिया की तरफ से। ये बोलना बड़ा गलत है, रशिया की तरफ से हुआ था, क्योंकि सब लोगों ने इसको एक नॉन इवेंट बेस एक इंसिडेंट बना दिया, क्योंकि कोई इस मूड में नहीं है कि नया कोई अड़ंगा में जाए, वॉर की स्थिति में जाए। पहले हम लोग यूक्रेन रशिया का देख चुके हैं। तो पोलैंड के ऊपर जो भी एक मिसाइल गिरा था तो उन्होंने भी बिना कोई फर्दर डीप इन्वेस्टिगेशन किए बहुत क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि इसके अंदर में हमको कोई मतलब डाउट नहीं है कि कोई जानबूझकर कैसा किया गया है, कोई एक्सीडेंट की तरह से कोई मिसाइल गिरा है। तो वो भी एक नॉन इवेंट बन के रह गया और उसके कारण मार्केट में कोई विशेष गिरावट हमको देखने को नहीं मिली और मार्केट ने उसको भी डाइजेस्ट कर दिया। तो ये शो करता है मार्केट में ब्रॉडर जो है मार्केट में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अब हम इसके आगे का देखते हैं। अभी तक अमेरिकन मार्केट्स, वर्ल्ड मार्केट कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चाल आई है, उसमें छोटा मोटा करेक्शन है। तो ये हमारा ब्रॉडर पिक्चर हो गया है। निफ्टी हमने देख लिया, बैंक निफ्टी देख लिया, निफ्टी 500 ये भी देखिए अपना एक ही दायरे में खड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। अभी तक अपना ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस नहीं कर पाया है। ये हमने वीकली का लगाया है, एकदम जिसको बोलते हैं ज़ीरो मूवमेंट ऑलमोस्ट हम सोच सकते हैं पिछले वीक के कंपैरिजन में है, ऊपर की तरफ ही, लेकिन अभी भी ऑल टाइम हाई से दूर है। तो इसमें चाल आना बाकी है। ये हमारा मिड कैप है। मिड कैप में देखिए इसमें 3 दिन से जो 2 दिन से खड़ा था, कल इसमें नीचे में थोड़ा ब्रेकडाउन का इसने इंडिकेशन दिया है पहली बार, लेकिन नीचे देखिए एक छोटा सा विक बना हुआ है। तो जाते जाते ये ऊपर में वापस में पुल बैक ले लिया है। तो आज हमको इसका फॉलोअप देखना ज़रूरी है। यदि आज इसमें फॉलोअप नीचे की तरफ आएगा तो हमको मानना है कि ब्रेकडाउन शुरू हो गया है, लेकिन अदरवाइज अभी फ़िलहाल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपना अभी तक इस हाई के ऊपर भी नहीं गया है, तो अभी बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है। ये हमारा मिड कैप का हमारा वीकली है। वीकली में देखिए ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। हालांकि ये ऊपर का जो टॉप ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। और ये हमारे एक जो एवरेजेस है इसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप में तो परफॉर्मेंस है ही नहीं, बहुत ही बुरा हाल है। ये अपने पिछले हफ्ते के भी जो है क्लोजिंग के आसपास ही चल रहा है। वैसे वीकली बेसिस पे देख लें तो लास्ट वीक का जो क्लोज था वो अभी तक वहीं है। इसकी जो हमारे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी और इसके नीचे एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, अभी तक तो ये इसके ऊपर भी गया नहीं है। तो इसलिए इसका चलना बहुत ज़रूरी है अब, और इसमें चलना ही चाहिए यदि मार्केट को चलना है तो अब
ये स्थिति हो गई पूरी मेटल इंडेक्स में। देखिए कल मेटल इंडेक्स में पहला दिन गिरावट आया और इस कारण से वीक बेसिस पे हम देखते हैं अगेन दोजी फॉर्मेशन हो गई है। तो 2 दिन इसमें अच्छा चाल था मेटल के अंदर में ऊपर की तरफ, लेकिन कल दोनों दिन की बढ़त को पूरा इसने नेगेटिव कर दिया है। ये हमारा और 52 वीक हाई का जो नया लिस्ट है, ये स्टॉक्स है जो नया 52 वीक हाई बनाया कल इसने, उसके लिस्ट आपके सामने हमने शेयर कर दिए हैं। इसको आप पॉज करके देख लीजिए। और ये ऑल टाइम हाई स्टॉक्स है। तो ऐसे कंडीशन में भी इतने सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, जो कि अगेन इट्स वेरी गुड। हम लोग अपने इंडियन करेंसी की बात कर लें, डॉलर इंडेक्स की बात कर लें, तो डॉलर इंडेक्स भी जैसा हम बात करके गए नीचे गिर रहा है, 105-6 के बीच में आ चुका है, यहाँ 104 तक भी आ सकता है। अभी तक हमारा इंडियन करेंसी जो हमारा लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे अभी तक इसने क्लोजिंग नहीं दिया है, सस्टेनेबल क्लोजिंग नहीं दिया है, लेकिन ट्रेंड ओवरऑल इसने दिखा दिया है कि इसके अंदर भी स्ट्रेंथ आ गई है। और कॉपर में भी हमने देखा है, कॉपर हमारा इसने अच्छा हमको क्लोजिंग दे दिया है मंथली लेवल के हायर साइड के ऊपर में, यहाँ 3 दिन से ऊपर सस्टेन हो गया है। तो ये अच्छा इंडिकेट कर रहा है कि जब तक हम 680 के ऊपर हैं तब तक कॉपर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो एकदम फर्स्ट क्लास है। और जब कॉपर ठीक है तो पूरा मेटल भी ठीक रहेगा, ऐसा उम्मीद है। सिल्वर की आपसे हम बात कर चुके हैं कि बड़े टाइम फ्रेम से अपना करेक्शन करके बाहर निकाल रहे हैं, डेली गिरता हुआ दिखाता है लेकिन नया ऊंचाई ले जाता है। तो ये सिल्वर का तरीका। मैंने आज के लेवल बनाए नहीं है इसमें, अभी तक उतना टाइम मिला नहीं था हमारे को, और मोटा मोटी सारी बातें हमने आपसे शेयर कर दी। कोई फ़र्क नहीं आया है, जैसा हम छोड़ के गए थे बाज़ार को वैसा ही है। और हमारा ये जो निफ्टी 50 का कल का जो निफ्टी को गिराने वाले शेयर्स में, उसमें रिलायंस, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, ये सब अपने मेन है गिराने वाले, और बढ़ाने में कोटक बैंक, HDFC के दोनों बैंक और TCS, ये मेन है इसको ऊपर ले जाने वाले। यानी IT ठीक चल रहा है और PSU अपने प्राइवेट बैंक अच्छे कर रहे हैं। बैंक निफ्टी को देखें, कोटक और HDFC 2 ही बैंक हमारे मेन है जो इसको लीड करके जा रहे हैं। तो ओवरऑल अब हमको आना है, काम क्या करना है ये डिसाइड करना है। ऐसे मार्केट में सबसे बढ़िया होता है पोजीशन को हल्की रख के रखें, लेकिन ज़रूर रखें, नंबर 1। नंबर 2, हमको डेली लेवल्स पे काम करना है इंट्राडे बेसिस में, और हमको पोजीशन भी यदि कोई बनानी है तो हमको जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती तब तक नहीं हमको बनानी। इन्वेस्टर्स को हमने पहले भी कहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खूब आराम से ये वक्त है, क्योंकि मार्केट में कहीं भी कोई वीकनेस नहीं है। और हम आपसे बात कर चुके हैं कि हम एक बहुत बड़े बुल ट्रेंड में हैं, तो हर डिप में आपको अपना पोजीशंस को ऐड करने का ध्यान रखना विथ फुल कॉन्फिडेंस। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, जब तक कोई नया इंडिकेशन नहीं आता। 18,000 हमारे लिए अब नया स्टॉप लॉस है, वैसे हम उसको इंक्रीज करके अब 18,200 भी कर सकते हैं खूब आराम से, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि 18,000 के आसपास आ भी जाए तो आएगा, लेकिन वो वापस खींच के ऊपर ले जाएगा। आज का भी लेवल हम देखें तो 18,320 का लोएस्ट लेवल है। तो इतने छोटे छोटे लेवल्स के अंदर में आपको अभी बाजार खींच रहा है, लेकिन हम मंथली लेवल देखें तो 18,200 के ऊपर ही है, तो हमको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है, ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है, तो इसमें हमको एकदम ये कॉन्फिडेंस दिलाता है। तो जब तक हम इस लाइन के ऊपर चल रहे हैं फर्स्ट क्लास है, तो हर डिप में बाई करना है। स्टैगर्ड वे में बाई कर सकते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। हर 50 पॉइंट नीचे गिरे अपनी एक पोजीशन और ऐड कर लें, इस तरह से कर लें, और 18,400 के पास आए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लें। बहुत सिंपल तरीका है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 41,700 के ऊपर हमको 10 दिन से ऊपर क्लोजिंग मिल चुका है, यानी अब हमारा बेस 42,000 का एकदम ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। 41,700 के ऊपर हम बुलिश हैं, 42,300 के ऊपर वीकली बेसिस में बुलिश है, और हम दोनों के ऊपर ही चल रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आना चाहे तो 42,250 तक आराम से आ सकता है। तो कोई भी डिप मिलता है 200-300 पॉइंट का, तो उसमें हमको अपने पोजीशंस बनाने में आराम रहेगा। तो डेली बेसिस पे काम करें, कोई अपने को नेगेटिव थॉट रखने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव थॉट रख के कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों, तो इसलिए आप इसका ध्यान में रखें और अपने पोजीशंस को उसी हिसाब से मैनेज करते रहें। और बस आज और 2 दिन कर लें, 2 दिन का कारोबार देख के संडे को फिर हम वापस से रीएनालाइज करेंगे। सब कुछ ठीक है, ठीक ही चलेगा, तो आराम से बने रहिए। हैव अ वंडरफुल रिमेनिंग 2 days।
थैंक यू फ्रेंड्स।